तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे पौधे की जड़ के बारे में। पौधों की जो जड़ होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और किन पौधों की जड़ को हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने पौधे की जो जड़ होती है उसके कुछ इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण कार्य भी पढ़ लिए थे। आज हम जड़ को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पौधे की जो जड़ होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा, पौधे की जो जड़ होती है तो वो बीजों के अंकुरण के समय, जब बीज अंकुरित होता है उस समय बीज से एक मूलांकुर जैसा निकलता है। ठीक, मूलांकुर निकलता है, उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बीज का अंकुरण जब होता है तो जो मूलांकुर होता है वो क्या बनाता है, जड़ बनाता है। ठीक है, जो किसी भी पौधे का जो बीज होगा, बीज से जो मूलांकुर निकलेगा वो बाद में जाकर जड़ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप कहेंगे मूलांकुर क्या होता है और कैसा दिखता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि मूलांकुर कैसा होता है और कैसा दिखता है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये है मूलांकुर। इस तरीके से जब छोटे छोटे पौधा जैसे ही अंकुरित होता है तो उसमें पौधे में जो बीज होता है, बीज में नीचे की तरफ से एक अंकुर निकलता है और वो अंकुर सीधे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है। उसी को मूलांकुर कहते हैं। देखिए, मूल का मतलब तो वैसे भी जड़ ही होता है कि नहीं होता है। अंकुर यानी जो अंकुर फूटता है, ठीक, अंकुर फूटता है वो जमीन की ओर जो चलेगा उसको हम मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, जमीन के लिए जो चलता है वो मूलांकुर कहता है। और इसके बीच में जो जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ठीक, तो इस भाग को हम लोग यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी फिर। ठीक है, यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी और नीचे से जो अंकुर होता है, ठीक, वो जमीन की तरफ जाता है। इसी को मूलांकुर कहते हैं और यही बाद में जड़ का रूप धारण कर लेता है। तो अब हम जड़ को समझ गए कि जो मूलांकुर होता है वो जड़ का निर्माण करता है। बात करेंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं जड़ की। ये सभी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, बात करेंगे जड़ की, तो जड़ जो है जमीन में नीचे की ओर चलती है, यानी प्रकाश की विपरीत दिशा में चलती है, भूमि की ओर, भूमि व जल की ओर। जिस तरफ जल होगा उस तरफ जड़ क्या करेगी, गति करेगी। ठीक, और भूमि से जल और खनिज को क्या करता है, लेकर और पत्तियों तक पहुंचाता रहता है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। और जिस विधि से जो जड़ भूमि से जल को ग्रहण करती है वो विधि होती है केशिकात्व विधि। जड़ चूंकि नीचे की ओर चलती है इसलिए पौधे का कैसा अवरोही भाग है। ठीक है, नीचे की ओर चलने वाला अवरोही भाग है, बाकी भाग ऊपर के लिए बढ़ता है। अगला बात करें तो इसमें जो है कलिकाएं नहीं होती। कलिकाओं का मतलब जानते हैं, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं वो कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ जड़ों में कलिकाएं भी पाई जाती हैं, वो अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। इनका जो सिरा होता है, ठीक, वो मूल गोप द्वारा सुरक्षित रहता है। मतलब जो जड़ ऐसे नीचे के लिए जा रही है तो इस पर एक कैप जैसी लगी रहती है। ठीक है, उसको हम मूल गोप या रूट कैप बोलते हैं। ठीक, तो उससे एक ढक्कन जैसा लगा रहता है जिससे कि वो सुरक्षित रहता है। और जड़ों पर एक कोशिकीय त्वचा जैसी चढ़ी रहती है, एक स्किन ऊपर की टाइप तरफ चढ़ी रहती है। जैसे हम क्या करें, पौधों की जड़ को अगर हम हाथ से मस लें तो वो बहुत मुलायम होती है। तो हम देखेंगे कि पहले ऊपर से एक हल्की सी लेयर उतरती है, उसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, और इसी बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसी पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ठीक, और इन पर पर्ण संधियाँ या पर्ण संधियाँ, संधियाँ या पर्ण संधियाँ नहीं पाई। संधि का मतलब जहाँ से टहनी निकलती है वो उस टाइप का नहीं पाया जाता है। ठीक है, जड़ें नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती होती। नकारात्मक का मतलब जिधर प्रकाश होगा उसके अपोजिट साइड में चलेंगी। जाहिर सी बात है, पृथ्वी के अंदर प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए प्रकाश की विपरीत दिशा में चलती हैं। अधस्त्वचा अनुपस्थित होती, इन पर एक हल्की सी त्वचा
उपस्थित रहती है, लेयर उपस्थित रहती है। वल्ककुट इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। मृदु ऊतक जिसको हम पेरेन्काइमा बोलते हैं, कोशिकाओं का बना हो जाता है। जो वल्ककुट होता है, ठीक, वो मृदु ऊतक जिसको हम पेरेन्काइमा बोलते हैं, वो इसी का बना रहता है। अंतस्थ त्वचा जो है विकसित होती है, इसमें अंदर की जो त्वचा टाइप की होती है, स्किन टाइप की होती है, वो इसमें रहती है। संवहन बंडल रेडियल आकार के होते हैं। रेडियल आकार के मतलब इस टाइप से, जैसे ये इस टाइप ऐसे ये आरी नहीं होती है उस टाइप से, ठीक है, उसमें होते हैं। प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, मेटाजाइम केंद्र की ओर होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, इसमें क्या है, कैम्बियम नहीं पाया जाता, लेकिन द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के समय ये चीज़ बन जाती, क्या, कैम्बियम बन जाता है, ठीक। एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता। अब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जैसे देखिए द्विबीजपत्री वो होते हैं जिनके बीजों में दो पत्ते होते हैं, दो फलक होते हैं। जैसे चना है, चने को आप तोड़ोगे तो दो फलक निकलेंगे, मटर को तोड़ेंगे दो फलक निकलेंगे, ठीक। जबकि जैसे गेहूँ है, गेहूँ को तोड़ो दो फलक निकलेंगे, नहीं। इसी तरह से धान है, धान को तोड़ो दो फलक निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। सरसों है, सरसों को तोड़ो, देखो अंदर दो फलक निकलेंगे, ऊपर कवर रहता है उसके अंदर छोटे छोटे दो फलक निकलेंगे। मसूर है, दो फलक निकलते हैं, ठीक है। तो ये दो द्विबीजपत्री हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम की कल हम लोगों ने बात की थी। इनके बीज क्या पाए जाते हैं, मृदु ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा पाए जाते हैं, जो इनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। इनको हम संयोजी ऊतक या क्या कहते हैं, आपस में कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम बात कर चुके थे। जाइलम क्या होते हैं, जो जल को लेकर जाते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, जो भोजन को लेकर जाते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जोड़ के रखने वाला एक ऊतक यानी टिश्यू होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। आगे देखेंगे, जड़ों की प्रकार की अगर हम बात करें तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो हम उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की जड़ों को हम देखते हैं। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। बात करेंगे सबसे पहले हम मूसला जड़ की। तो मूसला जड़ को देखिए क्या होता है। मूसला जड़, मूसला जड़ मूलांकुर से निकलती है, ठीक। ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक। और मूसला जो जड़ होती है वो किससे, मूलांकुर से बनती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अपस्थानिक जड़ की, तो ये मूलांकुर से नहीं निकलती। मूलांकुर जैसे कि हमने सबसे पहले आपको फिगर में, चित्र में दिखाया था, तो मूलांकुर से ये बनती है मूसला जड़। और उसके अतिरिक्त अगर कहीं से निकलती है तो अपस्थानिक जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे गन्ना देखा है, तो गन्ने में जो तना होता है वहाँ से भी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। वो नहीं देखा है तो आपने बरगद का पेड़ खूब देखा होगा। बरगद के पेड़ में ऊपर से जो जड़ें निकलती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। फिलहाल हम चित्र में भी आपको दिखाई देते हैं कि बरगद जो होता है उसमें ऊपर से जड़ें निकल आती हैं और गन्ने में भी निकल आती हैं, तो ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, ठीक। देखिएगा, ये बात कर रहे हैं मूसला जड़ की। ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ में एक मेन जड़ होती है जिसको हम मूसला जड़ कहते हैं, और इस मेन जड़ से भी कई सारी जड़ें अलग अलग होती हैं। तो जो मूसला जड़ होती है, मेन जड़ होती है जिसको मूसला जड़ कहते हैं, इस मूसला जड़ से जब कोई दूसरी जड़ निकलती है तो हम इसको द्वितीयक जड़ कहते हैं। और इस द्वितीयक जड़ से भी कुछ जड़ें निकलती हैं, इसको हम तृतीयक जड़ कहते हैं। इसी तरह से तृतीयक जड़ से भी कुछ जड़ें निकलती हैं, उनको हम अन्य चतुर्थ जड़ें भी कहेंगे। तो ये पूरा कैसा है, मूसला जड़ तंत्र बन जाता है। यहाँ तक बात कन्फर्म हो गई। द्विबीजपत्री में पाया जाता है। जैसे आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इसमें दोनों प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं बरगद के पेड़ में, ठीक है। गन्ने का जो पेड़ है उसमें दोनों प्रकार की जड़ें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। उसके बाद में अगला देखिए, जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, ठीक। और इसी के कारण वो क्या हो जाती हैं, इनका आकार बदल जाता है। आकार के आधार पर जड़ों को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। तो अब हम बात करेंगे आकार के आधार पर जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकुरूपी जड़ की।
तो शंकुरूपी जड़ जो होती है आधार की तरफ क्या रहती है, मोटी रहती है, और नीचे की तरफ किनारे की तरफ पतली हो जाती है। जैसे ये हम देख रहे हैं गाजर, गाजर जो होती है वो ऊपर की तरफ मोटी रहती है और नीचे की तरफ पतली हो जाती है, शंकु के आकार की होती है। गाजर जो है शंकु रूपी आकार की एक जड़ है, यानी कि गाजर की जो हम खाने के लिए भाग यूज़ करते हैं वो जड़ यूज़ करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कुंभी रूपी, कुंभी का मतलब होता है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़े के आकार का। तो ये ऊपर की तरफ मोटा होगा जैसे ये दिखाई दे रहा है हमें, और नीचे की तरफ एकदम पतला हो जाता है, ठीक, और गोल जैसा हो जाता है, नीचे की ओर एकदम पतला हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कुंभी आकार, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, जैसे सलजम है और चुकंदर, ये इसी प्रकार के होते हैं। मूली इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक। मूली तर्कु रूप में आता है, देखिएगा। उसके बाद में तर्क, तर्क रूपी, ठीक, तर्कु रूपी, ये क्या होते हैं, किनारों पर पतली होती हैं, ठीक, और मध्य में मोटी होती है, जैसे कि मूली, मूली जो है तर्कु आकार की एक जड़ है। श्वसन, उसके बाद देखिए कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं जो श्वसन का काम करती हैं। अब श्वसन का काम करेंगी जो जड़ें, वो जाहिर सी बात है उनको वायु चाहिए, जबकि मिट्टी के अंदर वायु नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा, वो जड़ें जड़ें जो श्वसन करेंगी वो क्या होंगी, मिट्टी से ऊपर होंगी। तो आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनकी जड़ें हमेशा ऊपर रहती हैं, ठीक। नहीं देखे तो सुने जरूर होंगे कि जो खारे जल में पौधे होते हैं उनकी जड़ें हमेशा जल से ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं सुंदरी पौधे भी कहते हैं, ठीक। सुंदरी नामक एक पौधा होता है, तो वो उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो वो खारे जल में ऐसे पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं ऐसे पौधे, ठीक है। जैसे राइजोफोरा भी होता है एक, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं अपस्थानिक जड़, जो कि हम टाइप 2 थी इसकी। अपस्थानिक जड़ की अगर हम बात करें तो अपस्थानिक जड़ जो होती है मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से निकलती है, इसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक। और ऐसे जड़ तंत्र को हम अपस्थानिक जड़ तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें जो हैं एक बीजपत्री पौधों में सामान्यतः पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण को देख लें, अगर ये रूपांतरित होती हैं तो क्या बनाती हैं, कंद गुच्छा मूल, ठीक है। कंद गुच्छा मूल मतलब एक गुच्छे के रूप में रहती है, जैसे आर्किड में और डहेलिया में, ठीक है। उसके बाद में शाकंद मूल, जैसे शकरकंद, शकरकंद जो है वो उसमें भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। बलियता मूल, जिससे सिनकोना की जो होती है वो बलियता मूल होती है। मणिरूपाकार मूल, ठीक। अम्लता, अमल लता घासों और जंगली अंगूर जो होते हैं, ठीक, उनकी जड़, जैसे उनकी क्या होती है, मणि आकार, मतलब उनकी घूमी घूमी सी होती है, ठीक है। अंगूर की देखी हुई। ग्रंथिल मूल, ठीक। उसके बाद जटा मूल, जटा मूल जैसे मक्का है, मक्का है, मक्का में क्या रहते हैं, जटाएं जैसी, मतलब बहुत महीन महीन रहती है, ऐसा लगता है कि बाल जैसे हों, ठीक है। ज्वार, ज्वार में भी इस टाइप की जड़ें पाई जाती हैं, केवड़ा में भी इस टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे स्तंभ मूल, देखिए स्तंभ मूल जो बरगद होता है वो उसकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। रबर में भी इस तरीके की पाई जाती हैं और राइजोफोरा में भी इस टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। गन्ने में भी स्तंभ मूल पाई जाती हैं, जो हमने बताया था अभी आपको। आरोही मूल जो पान होता है, मनी प्लांट होता है और काली मिर्च होती है, आरोही मूल, समझ रहे हैं। पान तो देखा है, पान नहीं देखा है तो मतलब जैसे सेम का पेड़ होता है उसमें बहुत पतली सी जड़ें होती हैं। मनी प्लांट तो देखा ही होगा, मनी प्लांट में भी जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, वो होती हैं आरोही मूल टाइप की, ठीक। बटरेस मूल जो बरगद में होती हैं, सेमल में होती हैं, रबर में। और परजीवी मूल इम्पोर्टेंट है, परजीवी मूल ऐसी होती हैं जो अपने आप भोजन नहीं बनाती, दूसरे से भोजन चूसती हैं, दूसरे के शरीर से भोजन चूसती हैं, जैसे अमरबेल, वो हमेशा किसी न किसी पौधे के ऊपर उत्पन्न हो जाती है अमरबेल, ठीक, और उसी से अपना पोषण लेती रहती है। तो ऐसी जो मूल होती हैं वो दूसरे पौधे से पोषण लेने के लिए उत्पन्न होती हैं। वायवीय जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किड के अंदर होती हैं। वायवीय मतलब वायु में उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। हाँ,
पर्णमूल, पर्णमूल मतलब पत्ते से मूल बन जाती है, ठीक है। बायोफिलम में पत्ते पर मतलब जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों का जो है पत्ते से ही वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पत्ते से नए पौधे निर्मित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था जड़ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने जड़ की जो है डिस्कस कर ली, और किन पौधों की जड़ को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी हम बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।